Good morning, students. How are you? I hope you are well at your place. Students, welcome to your SST class. Today we will do chapter number 2. This is Urban Local Self-Government. Yes, this is the chapter of your civics. Okay. Our main topic is urban local self-government, but for today we will learn about its bodies, two bodies, Nagar Panchayat and municipalities. Okay, so first of all we will learn how many bodies of local self-government have. Local self-government की कितनी bodies होती हैं? Main 3 bodies होती हैं. This is नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. ओके, इसकी 3 मेन बॉडीज़ होती हैं. इसके अलावा इसकी जो बॉडीज़ होती हैं दैट इज़ कंटेनमेंट बोर्ड्स एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट. सो व्हाट इज़ कैंटोनमेंट बोर्ड्स? कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होते हैं? दिस इज़ मिनिस्ट्री ऑफ, दिस इज़ रिलेटेड टू द बोर्ड रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ओके, हमारे डिफेंस की मिनिस्ट्री के साथ ये डील करते हैं. एंड here is the question, which is the lowest unit of local self government? इसका lowest unit कौन सा है? नगर पंचायत lowest unit है, म्यूनिसिपैलिटी इसका मिडिल यूनिट है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इसका टॉप मोस्ट यूनिट है. ओके, सो हेयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन. ओके, लॉर्ड रिपन जो हमारे वाइसरॉय थे उनको इसका फादर माना जाता है. म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं थी. उनको कब ऐड किया गया? हमारी 74th अमेंडमेंट के बाद. 74th अमेंडमेंट कब हुई थी? 1992 में. और उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा में ये पास होकर ये एक बिल बन गया. जब ये बिल पास हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है. और ये लॉ कब हमारी एग्जिस्टेंस में आया था? 1 जून 1993 को. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट नगर पंचायत. नगर पंचायत कहाँ पे सेटअप होती है? सेमी अर्बन एरियाज. विच आर द सेमी अर्बन एरियाज? द एरियाज विच आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डेवलप. जो पूरी तरह से सिटी में नहीं बदल पाते, जो इसकी प्रोसेस में होते हैं, उनको हम कहते हैं सेमी अर्बन एरियाज. ओके, इसको हम नगर पंचायत का दूसरा नाम क्या है? द अदर नेम ऑफ नगर पंचायत इज टाउन एरिया कमेटी. ओके, देयर एग्जिस्टेड, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? पॉपुलेशन बिटवीन 10 to 20,000 मीन्स नगर पंचायत जो है वो कहाँ पे बनती है? जिस एरिया की, जिस टाउन की पॉपुलेशन जो है वो 10 से 20,000 के हज़ार के बीच होती है, वहाँ पे ये सेटअप होती है. ओके, इसका मेनली जो है टेन्योर क्या है? 5 years है, बट इट कैन बी डिसॉल्व इफ इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड मिसयूज ऑफ इट्स पावर. It is responsible for economic and social development of its area. So what is its main function? Economic and social development. Its members are directly elected by registered adult voters of 18 years of age. So ये तो हमें पता ही है कि हमारी वोट देने का हम अडल्ट कब बनते हैं? जब हमारी वोट बनती है. दिस इज 18 year of age. और इसकी जो है वो डायरेक्टली वोटिंग होती है. Okay, so Nagar Panchayat, this we already know. Nagar Panchayat is a smaller unit of urban population area which are in the process of changing from rural to urban center. उसको हम कहते हैं टाउन. एक टाउन जो है वो एक विलेज से बिगर होता है और एक सिटी से स्मॉल होता है. ओके, द मेंबर्स ऑफ द नगर पंचायत आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ द रीजन. अपने एरिया के वोटर से इनकी सिलेक्शन होती है. और जो इसके मेंबर्स जो हैं वो खड़े होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, उनकी एज जो है वो 21 years ऑफ एज कम से कम होनी चाहिए. ओके, अब इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? इट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ birth and death. Okay, it provides civic amenities like safe drinking water, electricity, etc. It's also responsible for the construction and maintenance of the roads. Okay, ये अपने टाउन की रोड्स की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. इट ऑल्सो ओपन पार्क्स एंड प्राइमरी स्कूल्स एंड डिस्पेंसरीज इन इट्स एरिया. अपने एरिया में जो पार्क्स, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं और डिस्पेंसरीज होती हैं, ये वहाँ उसको ओपन करने में हेल्प करते हैं. ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ इनकम. अब इनको सोर्स का इनकम कहाँ से मिलती है? स्टेट गवर्नमेंट इनको ग्रांट देती है. ओके, इनकम टैक्स, हमारे इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं, लाइक हाउस टैक्स,
इसके अलावा भी हाउस टैक्स है, बिल्डिंग टैक्स है, सेल टैक्स है, व्हीकल टैक्स है। ओके, ये सारे इसकी जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है। नाउ यू हैव टू राइट अ क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। इस जंडियाला गुरु नगर पंचायत, हम मेन कहाँ किस में रह रहे हैं, कौन सा हमारे पास टाउन है, जंडियाला गुरु है। ओके, जंडियाला गुरु एक नगर पंचायत के अंडर आ रहा है। Okay, if yes, you have to give reason, and if no, you also have to give reason. This question you will do it on your notebook. This is your homework. Okay, now we will learn about municipality. The other name of municipality is municipal कमेटी, इसको म्यूनिसिपल कमेटी भी कहते हैं। अब इसकी जो पॉपुलेशन है वो किस में लाई करती है, 20 to 60,000। ओके, मीन्स म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो नगर पंचायत से बड़ी है। उसकी पॉपुलेशन किस में वेरी कर रही थी, 10 to 20,000। इसकी पॉपुलेशन किस में वेरी करती है, 20 to 60,000। इसीलिए इसको जो है वो सेकेंड वाला मिडल बॉडी कहते हैं। ओके, द मेंबर ऑफ ए म्यूनिसिपल कमेटी जनरली 15 to 60 आर डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड वोटर्स। इनकी भी जो है वो वोटर्स के ही द्वारा इलेक्शंस होते हैं। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। अब सिटी को वार्ड्स में बदल दिया जाता है इलेक्शंस के लिए। ओके, हमारे जंडियाला में पीछे इलेक्शंस हुए थे ना, अलग अलग वार्ड्स बन गए थे। ओके, अ वोटर मस्ट बी अ सिटीजन एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज, सेम रिक्वायरमेंट। और इसका जो है वो कैंडिडेट होता है उसकी 21 ईयर्स ऑफ एज एटलीस्ट होनी चाहिए। दीज इलेक्टेड मेंबर्स में इलेक्ट अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ओके, अब ये जो इलेक्टिंग मेंबर्स होते हैं ये अपना एक प्रेसिडेंट मीन्स अपना एक हेड और एक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चूज कर सकते हैं। अब उसका काम क्या होता है, प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी एंड कैरीज आउट द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो मीटिंग को प्रिसाइड करता है और फंक्शन जो है वो कैरी करता है, जो भी उसके काम है वो उसको जो उसके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करता है। उसके साथ कौन कौन से ऑफिसर होते हैं, like secretary, health officer and the municipal engineer. Okay, so इसका main function क्या है, इसका काम क्या है, the major function of municipalities are providing basic amenities of life to the people of their area such as healthcare services, schools open करना, electricity provide करना, water supply को check करना, proper sanitation system, parks and playgrounds. Okay, so these are so we have learnt about Nagar Panchayat and municipality. In our next lecture we will learn about our third body, that is municipal corporation. Okay, so first thing you have to do is you have to open your books, read these notes and try to read from your books also, then everything will be cleared. Okay, next topic from your book, metropolitan cities, we already had done. Okay, worksheet will be sent related to metropolitan cities also, and you have to solve that worksheet on your notebook. And student, this is my humble request that you have to do your work on regular बेसिस। आपको इस चैप्टर को साथ साथ पढ़ना है, साथ साथ इसको अंडरस्टैंड करना है और जो भी वर्क असाइन किया गया है उसको करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो है वो चैप्टर है समझ लग गया होगा, एंड यू आर वेरी फ्री टू clear your doubts. You are very free to ask your doubt if you have. Okay, take care, bye.